क्लासेस देने, क्योंकि एक मेरी मॉर्निंग में क्लास हो चुकी है और अब मेरी एक इवनिंग में है 6:15 to 7:30। तो मैं अब जा रही हूँ मैं लिफ्ट को प्रेस करते हुए, वेटिंग फॉर द लिफ्ट। शायद लिफ्ट आने वाली है, कोई ना कोई सी आ गई। हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, मिलते हैं लिफ्ट से नीचे आ गई हूँ और मैं अब जा रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी मैं कैसे कैसे जाती हूँ। बस मेरे बिल्डिंग से 20 मिनट का रास्ता है जाने का। मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी बिल्डिंग है इतनी लंबी, मैं 17 फ्लोर पे रहती हूँ। मैं आपको बताऊँगी मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाती हूँ। फर्स्ट टाइम है मेरा ब्लॉग बनाने का, सो थोड़ा नर्वस भी हूँ, पर ठीक है। मैं जा रही हूँ अपने सेंटर के रास्ते, शॉर्टकट। मैं अभी आपको ट्राम भी दिखाऊंगी, वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है इस जहाँ पे मैं हूँ। तो वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना, इतना पुराना लगता है पर बहुत क्यूट सा लगता है। शाम के टाइम इसमें लाइट जलती है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वहाँ पे लाइट कैसे जलती है, मतलब ट्राम पे लाइट कैसे जलती है। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगते हैं, देखो फ्लावर्स भी बिक रहे हैं। यहाँ पे एक और बस स्टैंड जगह, थोड़ी दूर पे आपको बस स्टैंड मिलेंगे। ट्राम स्टेशन भी है, ट्राम स्टेशन ये देखो, ये जो बीच में दिख रहा है ना आपको, बीच में ही चलता है यहाँ पे ट्राम। देखो सब बस का वेट कर रहे हैं क्योंकि सबकी इस समय छुट्टी हो गई है। ट्राम भी अभी इधर ही कहीं होगा। ये देखो, ये रात के टाइम इतना सुंदर लगता है, बहुत ज्यादा। ट्राम है 100 साल पुराना, जापानीज के टाइम का ट्राम है इसमें। और ये कभी कभार तो इसमें ना ऊपर जो तार होती है ना, तो उसमें ना बिजली भी चमचमाती है, इतना डर लगता है ना भाई। मैं तो इस वाले ट्राम में बैठी नहीं, मैं न्यू उधर किसी और जगह पे है, मैं उस वाले ट्राम पे बैठी हूँ क्योंकि वो नया है तो मुझे डर नहीं लगी थी। बहुत दूर तक गई थी मैं उसमें बैठते हुए, फिर वापस भी आई। बहुत मजा आया फर्स्ट टाइम। बहुत रस होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इस समय सब ड्यूटी से अपने घर जाते हैं। देखिए कार भी आई जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा रस। 5 to 7 के बीच में बहुत रस होता है, पागल हो जाता है इंसान पागल बस में जाने से। इससे अच्छा तो वॉक ही बहुत बेटर है। यहाँ का वेदर इस समय इतना मस्त हो जाता है ना, शाम को मन करता है बैठे, और शाम को तो मेरी क्लास होती है। सो बिजी। और आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, तो मैं वैसे लंच करती नहीं हूँ, तो मैंने लंच बनाया नहीं था। फिर मैं घर जाके सो गई थी। फिर मैं 4 बजे उठी, मैं डिनर की तैयारी कर रही थी, पर मुझे थोड़ी भूख लगी। फिर मैंने 4 बजे खाना खा लिया, गलत खा लिया। अब मुझे लगेगी आधी रात को भूख, फिर क्या ही कर सकता है, सुबह उठ के ही खाया जाएगा। अब तो देखते हैं लेट्स सी क्या होता है रात में। ये देखो मैं घरों के बीच से जा रही हूँ क्योंकि मेन रोड से बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत गाड़ी वाड़ी चलती तो डर भी लगता है। और मेरे योगा का बोर्ड, मेरे सेंटर का बोर्ड, अब मैं पहुँचने वाली हूँ। अब मैं तुम्हें दूसरे दिन योगा का पूरा योगा स्कूल का टूर कराऊंगी, पर अभी आप बाहर से देख लो। और हमारे सेंटर में बहुत सारी बिल्लियाँ भी हैं, मैं आपको बाद में मिलाऊंगी जब मैं पूरा योगा सेंटर का टूर कराऊंगी। ये रहा, मैं गली के रास्ते शॉर्टकट जा रही हूँ। जाते वक्त इस समय लगता है कि कभी कोई बस पकड़ लेनी चाहिए मुझे, पर आने की बस है, जाने की बस है ही नहीं। ये रोड है 1 वे, तो देखते हैं। फिर अगर मैं ट्राम में बैठ के जाऊँ थोड़ा सा ही है, फिर वहाँ से फिर मुझे पैदल जाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो वॉक ही कर लिया जाए। अब बेटर है कि इसी बहाने मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। अच्छा है पैदल चलना, वैसे भी मुझे अब अच्छा लगता है, पहले तो नहीं लगता था, क्योंकि जब मैं इंडिया में थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं चलने दिया इतना, मतलब स्कूटी ही रहती थी मेरे पास। मैं बहुत कम टाइम हुआ होगा जो मैं पैदल चलती थी। और फिर उसके बाद मैं वियतनाम में थी। वियतनाम में मैं बिल्कुल पैदल नहीं चली। फिर जब चाइना आई ना भाई, इतना चली हूँ
सोच भी नहीं सकते मैं इतना चली हूँ, बहुत चली हूँ। मतलब मेरा वेट था 55, वहीं चाइना आके मैं 1 महीने में इतनी कमज़ोर हुई हूँ। मैं जब इंडिया, मैं एक राउंड में इंडिया गई थी मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के उससे, मतलब मेरी फैमिली देख के मुझे इतने शॉक्ड हो गए थे कि तू तो मोटी थी, तू पतली कैसे हो के आ गई। मेरे पापा कहते हैं अब नहीं जाएगी तू चाइना, अब बिल्कुल नहीं। और मेरे पापा ने मेरा पासपोर्ट ले लिया था भाई, पर फिर भी मैंने जिद करके मैं आई जिद करके, नहीं पापा मुझे जाने दो प्लीज़, एक बार जान दो। फिर मैं आई, फिर उसके बाद से तो मैं पतली ही। तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है, पर यहाँ पे कोई डर का माहौल नहीं है। मैं 10 बजे भी घर गई हूँ, 10 बजे, 10:30, 11, क्योंकि पहले मेरी क्लास होती थी एक 8 से 9 और दूर वाले सेंटर में होती थी, तो वहाँ कम से कम मुझे जाने में, मेट्रो में बता रही हूँ मैं अभी आपको, 1.5 आवर्स लगते थे। फिर उसके बाद आधे घंटे की वॉक मेट्रो स्टेशन से वहाँ तक, फिर घर के लिए आधे घंटे के बाद, तब 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते थे। पर अब मुझे अब तो मेरा सेंटर 20 मिनट दूर ही है, पास ही है, तो ऐसे मुझे डर नहीं लगती। अब दिखाऊंगी मैं तुम्हें अभी चाइना का रात का व्यू कैसा है। लाइटिंग होती है बहुत हर जगह। काश ऐसा है कुछ चाइना की नाइट। अभी सोच रही हूँ मैं सुपरमार्केट जाऊँ, थोड़ा सब्जी वब्जी देखूँ, क्योंकि बार बार तो मैं आती नहीं हूँ। फिर मैं एक हफ्ते के एक ही बार ले लेती हूँ, समझ में ही नहीं आता है भाई क्या बनाए। एक अकेले के लिए तो समझ बिल्कुल भी नहीं आता। अब लगा लो मैं अगर मैं एक बार सब्जी बनाती हूँ तो कभी कभार तो मेरी 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है। मुझे हंसी आती है कि भाई 3 दिन तक मैं खाती हूँ भाई, मैं फेंकती नहीं, क्योंकि यहाँ पे गाय वाय तो रहती है नहीं, डस्टबिन में फेंकना बहुत बुरा लगता है मुझे पहले से ही, बहुत ज़्यादा बुरा। तो इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि नहीं भाई बच जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, मैं खुद से खा लूँ। फेंकती तो मैं हूँ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खाना वेस्ट पता नहीं, जब से थोड़ा समझ आई है तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ खाना वेस्ट, बिल्कुल भी नहीं। चाहे मुझसे जैसे मर्जी खाया जाए, मैं खाती हूँ वो खाना। मैं अभी सुपरमार्केट गई, पर सुपरमार्केट तो सारा खाली हो गया। मतलब सब बोलते नहीं जैसे सब्जी मंडी में होता है इंडिया में, रात के टाइम सब ख़त्म हो जाता है, जो सड़ा पका होता है वही है। तभी वही था, फिर मैं वापस आ गई। मैं कर लेती हूँ, देखा मैंने सुपरमार्केट में क्या है, कैसा मिल रहा है, सही था। अब मैं घर को जा रही हूँ। यहाँ पे बस वाले इतने अच्छे होते हैं। अभी मैं रोड क्रॉस कर रही थी, सारे कार वाले ऐसे जा रहे थे। बस वाले ने रोड पर रोका, मुझे लगा बस स्टॉप है, पर बस स्टॉप नहीं था, उसने रोड क्रॉस करने के लिए रोका। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे बस वाले रोकते हैं रोड क्रॉस करने के लिए। मतलब वो भी समझते हैं कि भाई वो भी जा रहे हैं, तो इंसानों को भी दिया जाए कि वो भी क्रॉस कर रहे रोड, क्योंकि जहाँ पे लाइट नहीं होती है तो वहाँ पर देख के करना पड़ता है, इसीलिए बस। और मैं अभी अब पहुँचने वाली हूँ घर। मेरी बिल्डिंग, ये तो पता नहीं कौन सा वाला पार्ट था, बट ये है पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग। इसके 2 पार्ट हैं, 1 से 15 इधर है और 16 से 30 उस साइड है। मतलब है एक ही, पर लिफ्ट इन्होंने अलग अलग करी हुई है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ अभी, इतनी ऊंची बिल्डिंग है। हमारा एंट्रेंस है और ये भी पार्सल आता है यहाँ पे गार्ड, और ये है 7-Eleven। अब ये देखो, ये 1 से 15 तक बिल्डिंग लिफ्ट के लिए है, ये 15 से 20 के लिफ्ट के लिए है। लिफ्ट। अब शायद ये वाली खराब हो गई, हैरान। कुछ ना कुछ होता ही रहता है इस लिफ्ट में। क्या बताऊँ मैं आपको, मैं जैसे घुसी, मैंने अपना बैग दिखा, मेरे बैग में मेरी चाबी नहीं। लिफ्ट के अंदर जैसे घुसी मैं, मेरा मूड ख़राब हो गया। फिर मैं गार्ड के पास गई, गार्ड को बोला मैंने, गार्ड ने फिर मैनेजमेंट को फ़ोन किया,
ठीक है, फिर मैनेजमेंट वालों ने फ़ोन उठाया, फिर की वाले को फ़ोन करा, ठीक है, उसका मैंने वेट करा आधा घंटा, फिर की वाला आता है, मैं उसके साथ ऊपर आती हूँ और मेरे रूम के बाहर एक विंडो है, मैंने वहाँ पे की रखी हुई है। इतनी बुद्धू हूँ मैं, इतनी बुद्धू हूँ कि क्या ही बोल सकते हो। मुझे मेरा दिमाग ख़राब हो गया जब मैंने वो की देखी, फिर भी मैंने की वाले को पैसे दिए। भाई बहुत, पता नहीं क्या था, पर जो भी था बहुत बुरा था, पर एक एक्सपीरियंस था कि चाबी दोनों दोनों अपने साथ में रखनी चाहिए, कहीं पे रखनी चाहिए थी मुझे। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ भी कमी रही होगी मेरे ब्लॉग में, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना मेरी कमियाँ। अगर कुछ बुरा लगा हो तो मेरी तरफ से सॉरी। बाय बाय, गुड नाइट।